हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। सारे बच्चे रेडी हो जाओ अच्छी तरह। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में आएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है। अच्छी तरह क्वेश्चन को समझो पहले। एकदम फोकस मत रखो कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट को भूल जाओ। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम मैंने पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है और जो भी गिवन पार्ट है मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब रेडी हो जाओ। ओके, यहाँ पर आज कुछ मोबाइल नहीं देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो मुझे सारे याद है क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हमें यहाँ पर शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर निकालना है और फिर एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो अच्छी तरह आपने भी फिगर को देखा ही होगा बुक में और आपको क्वेश्चन देख कर डर लगा होगा। बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन मैं आपको इतना ईजी बना दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ईजी सवाल है ये। तो पहले माइंड से हटा दो और माइंड में इतना रखो कि सवाल बहुत ईजी है। ईजी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सवाल को समझते हैं और करते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ सारे बच्चे। कॉपी पेन हाथ में मत लो, अभी सिर्फ समझो जो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आराम से स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिखने के लिए समझना ज़रूरी होता है पहले। ठीक है, तो समझो इस क्वेश्चन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये रहा हमारा फिगर। यहाँ तक सिंपल में आपको समझ में आ रहा है। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है फिगर कैसा है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो बच्चों, जैसे आप अभी देख रहे हो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। हमें गिवन क्या है, AD इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला जो बड़ा सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, AD है। AD इज़ द डायमीटर, AD डायमीटर है। ठीक है, हमें सिर्फ बड़ा सर्कल का डायमीटर का नेमिंग गिवन है कि देखो, वो पहले ही बता दे रहा है कि देखो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है हमारा, इसका AD क्या है, डायमीटर है। ओके, उसका वैल्यू के बारे में कहीं नहीं बोला है कुछ। फिर सवाल में बोला रेडियस 6 सेंटीमीटर का है। कितना है न, मतलब अब देखो, ये बड़ा सर्कल का रेडियस हमें बता दिया है। ठीक है, ये जो बड़ा सर्कल है बच्चों, ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा। फिर सवाल में बोला है कि अगर AB इक्वल है BC के साथ, BC इक्वल है CD के साथ, मतलब AB इक्वल है किसके साथ, BC के साथ, और BC इक्वल है CD के साथ। इसका मतलब AB का जो भी मेजरमेंट होगा BC का भी वही होगा, CD का भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन किया है कि AB जो होगा BC वही होगा, CD भी वही होगा, सेम होगा मेजरमेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम सॉल्विंग करते हैं। मैं आपको रफली ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल के आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया अभी। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो, ये बड़ा वाला जो सर्कल है जिसका क्या नहीं पता हमें डायमीटर नहीं पता, बट हमें बड़ा वाला सर्कल का बच्चों रेडियस पता है। रेडियस कितना है बच्चों, ये जो बड़ा वाला सर्कल हमें दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है जिसका AD डायमीटर है। ठीक है, तो बड़े सर्कल का मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिगर सर्कल। यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं आपको। बिगर सर्कल का बच्चों रेडियस कितना है, बिगर जो सर्कल है हमारा उसका रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा कितना गिवन है, देखो 6 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ आपको कुछ नेमिंग नहीं दिखाना है कि सर हमने तो यहाँ पर कोई दिखाया नहीं, नेमिंग के थ्रू तो दिखाया नहीं रेडियस। बड़े सर्कल का नेमिंग के थ्रू रेडियस मैंने कहीं दिखाया है, नहीं दिखाया है। आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप ये तो पहले ही बोल दिया कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें AD से मतलब है। देखो, AD अभी निकालेंगे हम। तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब मान के चलो यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ से इसका रेडियस होगा। ठीक है, बट आप यहाँ पर कुछ लिखो मत, आप समझ लो कि यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, B इज नॉट द सेंटर। B सेंटर नहीं बोल रहे सवाल में। हमें मान लो इस जगह पे पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट हम यहाँ पर फिगर में कुछ नहीं लिखने वाले हैं। सिर्फ आप इतना लिख दो, बिगर सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, बिगर सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो बिगर सर्कल का बच्चों डायमीटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर डायमीटर का नेमिंग दो। डायमीटर का नेमिंग हम क्या देंगे यहाँ पर, AD। डायमीटर क्या देंगे, AD, क्योंकि देखो AD इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल ऑफ ए सर्कल। ये AD है डायमीटर हमारा। तो जब हमें पता है बच्चों कि बड़े सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमें पता है ना, 2 इंटू रेडियस। ये है फॉर्मूला, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर कितना बन गया बच्चों, 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, तो हमें AD का वैल्यू कितना मिला, AD का वैल्यू हमें मिला जो कि डायमीटर है हमारा, वो कितना मिला हमें, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर कितना मिला बच्चों, AD कितना मिला, 12 सेंटीमीटर मिला। मतलब AD कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, बट अब अभी लिखते नहीं है। अब इतना समझो, A से लेकर D का मेजरमेंट कितना है,
12 सेंटीमीटर। यहाँ से शुरू होके अप टू एंड, तो ये टोटल ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से शुरू होते हुए डी तक, ये टोटल लाइन का मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल में यहाँ पर बोला है, देखो ए बी जो होगा बी सी वही होगा, सी डी वही होगा। ए बी का मेजरमेंट जो है बी सी का वही है, सी डी का वही है, ठीक है। तो एक हम काम यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखना, ये जो ए डी हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये तो आप समझ चुके हो। अच्छा, ये जो ए डी है ना बच्चों, इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या ऐसे लिख नहीं सकता, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ मुझे। ए डी को क्या मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। देखो अब ए बी यहाँ से लेके ए बी है, तो ए बी को फिर बी सी को प्लस करो, ए बी के साथ बी सी को फिर प्लस करो, फिर बी सी के साथ सी डी को प्लस करो। मतलब ये तीनों को अगर तुम प्लस करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों को अगर हम इसको प्लस करते हैं, ए बी को फिर बी सी को फिर सी डी को, तीनों के एक साथ अगर प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए से लेकर डी का मेजरमेंट मिल जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब ए से लेकर डी को, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इतना तो समझ रहे होगे। तो ए डी की जगह देखो यहाँ पर, ए डी क्या है आपका, यहाँ पर देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है, देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू इधर क्या होता है एल एच एस होता है, इधर हमारा आर एच एस। तो जो ए डी जो एल एच एस में है, तो ए डी में ना लिख के मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ए डी जो है बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वही है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, और आर एच एस में जो था उसको वैसे ही लिखो 12 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं चलो। और हमें बच्चों यहाँ पर सवाल में क्या बोला है ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ए बी जो है बी सी जो है सी डी वही है, सेम है, दोनों जो तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। तो अगर ये तीनों सेम है बच्चों, ध्यान से इस चीज़ को समझना, अगर ये तीनों सेम हैं, अगर तीनों सेम है, यहाँ पर बोला है कि ना ए बी जो है बी सी भी वही है, सी डी भी वही है, तो ए बी को मैंने ए बी लिखा, बी सी के जगह पे भी मैं ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ मुझे, प्लस सी डी के जगह भी मैं ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं, सी डी के जगह पे मैं ए बी को लिख सकता हूँ। सारे इक्वल है ना, ये तीनों इक्वल हैं, ए बी जो है बी सी वही है, सी डी भी वही है। अगर ये तीनों इक्वल है तो ए बी को मैं ए बी लिखा, बी सी की जगह मैंने ए बी लिखा और सी डी की जगह भी मैंने ए बी लिखा, ठीक है, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना बार ए बी हो गया, 3 बार ए बी हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 3 ए बी इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको काटो तो ए बी का मेजरमेंट कितना आएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ए बी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर निकल के आया। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है, देखो हमें पता है कि अगर ए बी हमारे यहाँ पर कितना निकला 4 सेंटीमीटर, अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है बच्चों तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा और हमारा सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी जो होगा बी सी भी होगा, सी डी भी होगा। तो हम ए बी को देखो ऐसे लिख के हम देखो सारे वैल्यू निकाल दिए। इस क्वेश्चन को इस जो यहाँ पर जो मैंने निकाला है, ये निकालते हुए मैं तीनों का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर निकाला है। इसको चाहो तो आप इस वे में भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एक्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स लेके कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो हमें पता, देखो एक्स लेके भी साइड में यहाँ पर बता देता हूँ। ए डी इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा, लेट ए बी जो है बी सी वाई है, सी डी भी है ना, इन तीनों का मान लो एक्स मान लो। सब अगर सेम है, ए बी का जो वैल्यू है, बी सी का जो वैल्यू है, सी डी का वैल्यू जो सेम है, वो बोले तीनों सेम है, तो मान लेते हैं एक्स है, ए बी का मान लेते हैं एक्स, तो सारे एक्स हो जाएंगे। मान लो किसको एक, इसमें से किसी को भी एक्स मान लो, अब ए बी को एक्स मान लो। तो ए बी को एक्स मानते हो तो ये बी सी भी एक्स हो जाएगा, सी डी भी एक्स हो जाएगा। कोई पूछ रहा है बच्चा सर आप ए बी को क्यों एक्स मान रहे हो, कि और किसको मानो, ठीक है मैं सी डी को एक्स मानता हूँ। इन तीनों में से किसी को भी आप एक्स मानो, तीनों का वैल्यू एक्स होगा कि नहीं मुझे बताओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। मतलब ये ऐसा लिखने का तरीका ये होता है कि ये तीनों का मेजरमेंट हमने एक्स लिखा है, ए बी भी एक्स है। देखो इस चीज़ को भी समझो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी का वैल्यू एक्स मानते हैं तो सब एक्स हो, बी सी भी एक्स हो जाएगा और आपका सी डी भी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर से नीचे हुए ना लिख के हम ऐसे साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन होता है और इस तरह से भी आप नोटेशन कर सकते हो। ये चीज़ याद रखो, हायर क्लास में पढ़ोगे इस तरह से भी आप देखो। जब तीनों अलग अलग चीज़ हैं, तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग नेमिंग है, बट वैल्यू तो तीनों का सेम है, तो हम चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी भी सीख लो चाहो तो, ठीक है। तो हमने ये तीनों कितना माना, एक्स माना। अब हमें पता है ए डी इक्वल टू 12 है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। तो सबको एक्स माना है तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो
तो ये हो गया कितना 3x इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकला 4 सेंटीमीटर। जब x 4 सेंटीमीटर निकला तो हमने तीनों को x माना है, इसका मतलब आपका AB भी 4 सेंटीमीटर निकला, BC भी 4 सेंटीमीटर निकलेगा और आपका CD भी 4 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब चाहो तो इस तरह से करो या फिर उस तरह से करो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है। मैं यहाँ पर एक लाइन देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे दे दिया, ठीक है। ये अलग है, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। आपको जो मर्जी, आप चाहो तो x लेके भी ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। बट आपको फाइनली यही निकालना है, हमें ये चाहिए, हमें सबसे बड़ा ये वाला चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, ये दोनों मेथड का क्या काम है कि हमें फाइनली ये रिजल्ट मिले, हमें ये रिजल्ट मिले जो मैंने यहाँ पर सर्कल में रखा है। यहाँ पर देखो सेम रिजल्ट है, आप इस मेथड से भी करो देखो सेम रिजल्ट आएगा, या फिर आप इस मेथड x लेके करो तभी भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, AB BC और CD। तो ये तीनों कितने होंगे बच्चों 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो एज ए रफ नोट की तरह, ठीक है। चलो इसको पे भी हम रब करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट्स बताऊँगा आपको पार्ट 2 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको रब करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे सवाल में बढ़ते हैं। बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है। तो बने रहो वीडियो के साथ। बोर तो नहीं लग रहा है ना, मुझे पता है बोर नहीं लग रहा होगा। समझने के मूड में अगर आए होगे तो बोर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। सब जानना चाहते हैं कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। रेडी, स्टार्ट करते हैं। देखो हम कहाँ थे, तो हमें सारे यहाँ पर वैल्यू मिल चुके हैं, सारे यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर अब हम लिख देंगे, हमें यहाँ सारे वैल्यू मिल चुके। इसको थोड़ा मैं रब करता हूँ बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ये तो शेडिंग पोर्शन हमें पता ही है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, हमने निकाला था ना यहाँ पर। ये भी बच्चों BC भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। आई थिंक मुझे ब्लू से लिखा, चलो कोई बात नहीं। AB 4 सेंटीमीटर यही निकला था ना हमारा, AB 4 सेंटीमीटर हुआ, BC 4 सेंटीमीटर, और C से लेकर D भी 4 सेंटीमीटर। इसको शेडिंग कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पर मिटा दिया था, शेडिंग ऐसे हो गया, ये शेडिंग पोर्शन है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है सबको, AB 4 सेंटीमीटर कैसे होगा, BC 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर कैसे होगा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सवाल में बोला गया है कि जो शेडिंग है ना, शेडिंग मतलब क्या, जो कलर हुआ है ऐसे, ये इसका पेरीमीटर निकालो फिर एरिया निकालो। तो पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, फिर मैं आपको एरिया सिखाऊंगा। तो पहले फुल फोकस रखो, पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे वो देखो, ठीक है। अच्छा तो ये रहा हमारा फिगर, आपको शेडिंग पोर्शन दिख रहा है ना। शेडिंग पोर्शन किस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से, ऐसा कर्विंग है। मैं आपको सिर्फ शेडिंग पोर्शन यहाँ पे बाहर करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ शेडिंग पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा। शेडिंग पोर्शन बच्चों आपका इस तरह से कुछ लगता है, दिखता है, ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है। देखो कितना बढ़िया फिगर है, मुझे फिगर बनाने में कितना समय लग गया। इस तरह से कुछ फिगर है बच्चों, इस तरह से देखो। मैं सिर्फ इतना ही शेडिंग पोर्शन है ना, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं होगा, चलो बात नहीं, आप समझ गए होगे। शेडिंग पोर्शन सिर्फ मैंने यहाँ पर निकाल के, सिर्फ शेडिंग पोर्शन को निकाल के यहाँ पर रखा है मैंने, देखो दिख रहे कि नहीं आपको, ऐसा है शेडिंग पोर्शन, ओके। हाँ ये शेडिंग पोर्शन हमारा है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे करके, बट शेडिंग पोर्शन के अंदर इतना ही टोटल जा रहा है आपका, ये शेडिंग पोर्शन है, ठीक है। अच्छा यही जो शेडिंग पोर्शन है बच्चों, ये जो शेडिंग पोर्शन है, ये शेडिंग पोर्शन को मैंने निकाल के यहाँ बाहर रख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यहीं पर फिगर में समझ जाओ, ओके। तो ये है हमारा शेडिंग पोर्शन। तो शेडिंग पोर्शन का हमें क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पता है आप सबको, आउटर बाउंड्री। कोई भी फिगर का आउटर बाउंड्री होता है पेरीमीटर। तो मुझे ये फिगर का, देखो आपको कितना बढ़िया फिगर है, टेढ़ा मेढ़ा फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो टेढ़ा मेढ़ा जो फिगर है हमारा, कर्व लाइन है ना, देखो कर्वी लाइन है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालें, ये तो बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। देखो आपको जो ये मुश्किल लग रहा है ना, ये मुश्किल है ही नहीं, आपको बस डराने की कोशिश की जा रही है, बट कुछ सवाल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से चीज़ को देखना, आप ये चीज़ें समझ रहे हो कि आउटर बाउंड्री का हमें आउटर बाउंड्री का अगर मेजरमेंट निकाल देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा, ओके। अच्छा शेडिंग पोर्शन निकालना है हमें, तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। तो शेडिंग पोर्शन के अंदर आपका सिर्फ आउटर बाउंड्री को आपको देखना है, ये इसलिए मैंने आउटर बाउंड्री यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो लाइन है बच्चों, ये आउटर बाउंड्री नहीं है शेडिंग पोर्शन का। शेडिंग पोर्शन का आउटर बाउंड्री कौन सा है, देखो मैं अब यहाँ तो किया ही हूँ, यहाँ पर फिगर में बताता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इस फिगर को ही समझना है। तो मैंने आपको दिखा दिया आपको, बट ये वाला एग्जाम में नहीं करना है, आपको इसी फिगर से समझना होगा, ओके।
तो अब इतना समझो कि ये जो शेडिंग पोर्शन है हमारा, इसका जो आउटर बाउंड्री क्या है, सिर्फ इतना होगा। देखो मैं शुरू करता हूँ, मेरे हाथ को देखो, यहाँ से मैंने शुरू किया। अच्छा चलो यहाँ शुरू करते हैं। शुरू किया, देखो 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 मैं जा रहा हूँ, यही देखो जहाँ जहाँ मेरा हाथ घुमा रहा हूँ वही है मेरा आउटर लाइन, देखो ठीक है। ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, याद रखो। ये वाला लाइन का मेजरमेंट आपको नहीं निकालना है, बिकॉज दिस इज नॉट द आउटर लाइन ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का ये आउटर लाइन नहीं है। पेरीमीटर निकालते हैं सिर्फ आउटर लाइन का, आउटर बाउंड्री का। तो ये लाइन का पेरीमीटर नहीं निकालना हमें, सिर्फ बाहर वाला का, ये वाला जो दिख रहा है, इससे आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसका। यहाँ मेरा लाइन नहीं देना चाहिए, ये लाइन नहीं देना चाहिए, नहीं देना है मेरे को, सिर्फ इतना पोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको इस फिगर को देख के आपको डर लग रहा हो कैसे निकालेंगे ये सब, इस तरह का फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा। बट इस फिगर को आप यहाँ पर देखो, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको, ये आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा तो कैसे निकालें, देखो। तो हमें बच्चों एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है हमें, देखो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इंट्रोडक्शन का वीडियो सर्कल का देखे होगे, समझे होगे इस चीज़ को कि ये हमारा क्या होता है, बताओ मुझे, ये क्या होता है हमारा, ये पेरीमीटर होता है हमारा, सॉरी पेरीमीटर बोल दिया, मतलब ये क्या है हमारा, सेमी सर्कल है। ये क्या है हमारा, सेमी सर्कल। ये क्या है बच्चों, सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा सेमी सर्कल का पेरीमीटर का मैंने आपका फॉर्मूला बोला था एक, याद है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो देखा होगा उसको समझ में आएगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मैंने एक फॉर्मूला बोला था। क्या फॉर्मूला बोला था, याद करो, पाई आर प्लस डी, याद है कि नहीं। मतलब इस सेमी सर्कल का मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है, ये जो सेमी सर्कल का मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो मैंने बताया था बच्चों ये कर्व लाइन क्या होता है, ये कर्व लाइन का वैल्यू कितना होता है मुझे बताओ। ये कर्व लाइन का वैल्यू कितना होता है, पाई आर। मुझे कोई पूछे कि भाई ये यहाँ से शुरू करके अप टू यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू करके घूमते ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे अप टू यहाँ तक, सिर्फ इतना पोर्शन, ये लाइन को हटा दो, सिर्फ इतना पोर्शन जो है इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, पाई आर। क्या होता है, पाई आर। और ये जो मैं लाइन यहाँ पर मैं कर दिया, तो ये क्या है, ये डायमीटर है हमारा, ये क्या है, डी है, ये डायमीटर है। तो पाई आर प्लस डी होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसलिए यहाँ पर पाई आर प्लस डी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, आपने देखा भी होगा। तो हमें अगर सिर्फ कर्व लाइन चाहिए तो हम डी नहीं लिखेंगे, सिर्फ पाई आर लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ पाई आर लिखेंगे। अगर हमें सिर्फ कर्व लाइन चाहिए तो सिर्फ पाई आर। इसका मतलब हम ये समझते हैं बच्चों कि जो कर्व लाइन होता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका लेंथ क्या, मेजरमेंट क्या होता है, पाई आर। अगर इसको हम मिला दें तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस डी, जो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, किसी भी डाउट नहीं है। अच्छा जैसे आप यहीं पर समझते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा टोटल सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस बोलो, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो वो कैसे होगा, ये हो गया आपका पाई आर, ये जो कर्व लाइन है ये हो गया पाई आर, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर ऐसे कर दूँ, फिर से यहाँ कर्व लाइन कर दूँ, ये भी इसका वैल्यू हो गया पाई आर। तो ऊपर पाई आर, नीचे भी पाई आर, और दोनों को मिला दे, पाई आर प्लस पाई आर को मिला दे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 पाई आर, जो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस आप बोलते हैं उसको। ये हो गया आपका, होता है कि नहीं, ये आउटर बाउंड्री के कितना में क्या होता है पेरीमीटर, याद है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है कि नहीं। तो 2 पाई आर कैसा है, ये पाई आर और नीचे वाला पाई आर ऊपर फिर नीचे पाई आर, कितना हो गया 2 पाई आर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको जानने जरूरी थे। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। हम बात करते हैं बच्चों सर्कल जो क्वेश्चन के बारे में। तो हमने समझा कि इतना से यहाँ जो इतना जो कर्व लाइन होता है हमारा बच्चों सेमी सर्कल का, जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका वैल्यू होता है पाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो, बहुत ही मज़ा आने वाला है, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, रेडी हो सब, ठीक है। देखो डरना मत, देखो इजी है सवाल। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो, मेरे हाथ को देखो ध्यान से, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ से कर्व लाइन स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका वैल्यू, पाई आर होगा कि नहीं। मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है, मैंने पहले बोल दिया था। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे हाथ को देखो, मैं कहाँ शुरू कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर पॉइंट भी दे दी, इस पॉइंट से मैं शुरू करते 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 इतना घुमा, यहाँ तक कितना वैल्यू है, यहाँ से शुरू करते हुए अप टू यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हुए नीचे आओ फिर ऊपर जाओ यहाँ तक, कितना वैल्यू है पाई आर। फिर यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से शुरू करो, घूमते घूमते ऊपर 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 ऊपर, फिर यहाँ पर बंद हो जाओ, यहाँ पर एंड। देखो यहाँ से शुरू करना है आपको, ये पहला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अब ऊपर वाला ये वाला पोर्शन यहाँ से शुरू करो घूम घूम के, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई आर होगा। कितना होगा पाई आर, कर्व लाइन है ना तो पाई आर होगा। यहाँ तक पहुँच गए, फिर से यहाँ पर घूमो, फिर यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से घूमो फिर नीचे हो, देखो फिर से वहाँ सेमी सर्कल हो गया जिसका जो कर्व लाइन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा पाई आर।
तो कितने पाई आर आपको मिले बच्चों? यहाँ हमें 3 पाई आर मिले। इसका पाई आर, फिर ऊपर वाला यहाँ पर पाई आर, फिर यहाँ से घूमते हुए पाई आर, हो गया। देखो जहाँ से हम शुरू किए थे फिर वहाँ तक पहुँच गए कि नहीं? देखो हमने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से शुरू किया था, घूम यहाँ तक ऐसे घुमा, ये कितना आ गया? पाई आर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ घुमा हमने, कितना हो गया? पाई आर हो गया। फिर यहाँ से हमने फिर यहाँ पर घुमा, कितना हो गया? देखो जहाँ पर शुरू किए थे फिर वहाँ पर हम पहुँच गए, तो कितने पाई आर हो गए? ये हुआ पाई आर, फिर ये वाला पाई आर, फिर यहाँ से पाई आर, तो कितना हो गया? 3 पाई आर। इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो हर जगह का, अच्छा यहाँ का जो रेडियस है, ये जो सर्कल का जो रेडियस है, ये जो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, ये सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा और ये सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, सब अलग अलग रेडियस होंगे। तो क्या उनको हर जगह यहाँ पर स्मॉल आर तीनों जगह स्मॉल आर लिखना क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि रेडियस का वैल्यू अलग अलग है। इसलिए हम बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे पाई r1, ताकि अलग लगे। r1 का वैल्यू अलग है ना, r का वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर अच्छा जो बड़ा वाला है इसका होगा पाई r2, फिर यहाँ पर नीचे पाई r3। इसको हम अलग दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता है जो तीनों जो सेमी सर्कल आपको जो दिखाया मैंने, इसका रेडियस का वैल्यू अलग अलग है। तो सिर्फ r लिखने का मतलब क्या होता है कि इसका जो r का वैल्यू, इसका जो रेडियस का जो वैल्यू होगा तीनों का वही होगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो ऐसा हमको नहीं दिखाना है, हमें पता है अलग अलग रेडियस है, इसलिए हम यहाँ पर नेमिंग अलग अलग करेंगे। नेमिंग सेम रखोगे तो उसका मतलब तभी होगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पर r1 दिया, यहाँ पर r2 वहाँ पर दिया, r3 यहाँ पर दिया। ये वीडियो को ध्यान से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ स्टेटमेंट लिखूँगा और समझाऊँगा कैसे लिखना, बस हो गया और कुछ नहीं। तो ये वीडियो को ध्यान से देखो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पाई r1, ऊपर वाला जो है पाई r2, और ये हो गया हमारा पाई r3। ओके, ये सिर्फ हम लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। ओके, तो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। चलो यहाँ पर लिखते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन जो है हमारा, अब यहीं पे देखो आंसर समझ को हो गया, आंसर निकल ही गया। पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ मुझे? लिखेंगे पाई r1 प्लस पाई r2, तीन को प्लस कर देंगे, प्लस पाई r3। ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है r1 क्या है बच्चों? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। पाई r1 r2, देखो पाई तीनों में, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है। तो काम करो, पाई को कॉमन ले जाओ, पाई को क्या करो कॉमन ले जाओ। तो भीतर में क्या रहेगा, r1 रहेगा, प्लस r2 रहेगा, प्लस r3 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। अब हम बढ़ते हैं, एक एक करके तीनों सेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं ये जो छोटा वाला यहाँ पर जो है, ठीक है, जिसका ए बी एज ए डायमीटर है। तो ये जो छोटा हमारा जो सेमी सर्कल है बच्चों, यहाँ पर इसका रेडियस कितना है मुझे में बताओ। अच्छा, ए से लेकर बी तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर, क्योंकि रेडियस का नेम ही लिखना है ना, यहाँ पर पॉइंट एक दे देते हैं बच्चों। यहाँ पर ई ले लो, यहाँ पर ई ले लो, क्या लेंगे? ई। ठीक है, तो हम मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो सेमी सर्कल है बच्चों, ए ई हमारा क्या है? रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल आप देख रहे हो जिसका ए बी डायमीटर है, उसका ये जो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है मेजरमेंट? ए बी का मेजरमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्या है? डायमीटर। आप ऐसे समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है, ये क्या है? ये डायमीटर है किसका? ये सेमी सर्कल का डायमीटर है। जब ये सेमी सर्कल का डायमीटर हमें पता है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। सिंपल। इसमें इतना सोचना क्या है? ए से लेके बी तक डायमीटर है हमारा, इतना समझ में आ रहा है। ए से बी क्या है हमारा? डायमीटर है। कितना मेजरमेंट है? 4 सेंटीमीटर। तो जब ए बी डायमीटर है, हमें पता है ए बी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है बच्चों, इसका मतलब डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो हमें R1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ए ई बोलो या फिर R1 बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं ए ई ना बोल के मैं R1 में यहाँ पर लिया है। तो R1 पता है कौन कौन सा है? ये R1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R1 है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर लिख सको, यहाँ ये हुआ R1, मतलब ये रेडियस है हमारा। ठीक है, ये भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ो, मैं जब बताऊंगा, जो स्टेटमेंट जो बताऊंगा अच्छी तरह लिखूंगा। अब इतना समझ जाओ कि ए से बी तक अगर हमारा डायमीटर बनता है तो रेडियस कितना बनता है इस सर्कल का? इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना बनता है? 2 सेंटीमीटर। तो पाई को वैसे रखो, R1 हमें मिला 2 सेंटीमीटर प्लस। अब हम बढ़ते हैं R2, मतलब ये वाला बड़ा वाला जो सर्कल है हमारा, मतलब ये जो सेमी सर्कल है हमारा, इसके बारे में बात करेंगे। कितना है? R2। तो ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला सर्कल के बारे में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें ऑलरेडी पता है रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। हमें सवाल में पहले से ही गिवन है। क्या गिवन है? कि रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये जो 6 सेंटीमीटर रेडियस था बच्चों, कौन सा सर्कल का था? बड़ा वाला सर्कल का। कौन सा? ये बड़ा वाला सर्कल का। तो ये देखो ना, ये जो सेमी सर्कल है बड़ा वाला, यहाँ पर ध्यान से देखना,
जिसका AD डायमीटर है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है यहाँ पर, इसका डायमीटर कितना है? AD। तो हमें AD तो डायमीटर पता है ना कितना है, AD कितना था? 12 था। तो उसका रेडियस कितना? 6। एक्चुअली वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पता ही है 6 सेंटीमीटर का, पहले वो बोल दिया सवाल में। AD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब AD जो है डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो सेमी सर्कल है बड़ा वाला, ध्यान से देखना कौन किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो सेमी सर्कल है हमारा, इसका रेडियस कितना है? ध्यान से देखो, A से लेकर D कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर जो हमने निकाला था, बट हमें ये पता है कि ऑलरेडी हमें सवाल में यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो R2 6 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं आगे, R3 मतलब कौन सा? अब ये बचा, ये जो सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना होगा बताओ मुझे? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना है? यहाँ से यहाँ क्या है? B से लेकर D तक क्या है? हमारा डायमीटर है। ध्यान समझो, B से लेकर D तक कितना है? डायमीटर है। तो B से लेकर D का मेजरमेंट कितना है? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, तो 4 कितना हो गया? 8। दैट मीन्स B से लेकर D तक कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? सिंपल सा बात है यार। यहाँ देखो ना, ये सेमी सर्कल है, B से D कितना है? B से D, BD इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। इफ BD इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, देन रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर। क्यों? डायमीटर जब 8 होता है तो रेडियस 4 ही होगा यार। ठीक है, तो रेडियस कितना हमें मिला? 4। तो R3 का हमें यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि ये R3 है ना, यहाँ से लेकर R3 है हमारा। देखो, A से लेकर E हमारा R1 है, B से लेकर C हमारा क्या है बच्चों? ये R3 का वैल्यू है, मतलब ये रेडियस है। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस हमने R3 जो माना है, रेडियस R3, दैट मीन्स R3 का वैल्यू हमें मिलेगा कितना? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया सारे कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे। पाई का वैल्यू वैसे रखो, इसको प्लस करो, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये पाई यहाँ पे इंटू हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 पुट मत करो। ठीक है, आप 3.14 पुट करो। बोलो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? 20, देखो हमें पाई का वैल्यू कितना पता है? 3.14। पाई के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। 3.14 समथिंग आता है, तो हम 1-2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। आप चाहो तो पाई का वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हो, या फिर 3.14 इतना लिखा जाता है। तो यहाँ पर 22/7 पुट मत करो, क्योंकि आंसर 22/7 पुट करने से आंसर कुछ गलत नहीं निकलेगा। बट हमें आंसर आपको बुक में जो मैच हुआ है, मैं देखा था कि वहाँ पर 3.14 यूज हुआ है, 22/7 यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3.14 यूज़ करो। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करो 12 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? तो पॉइंट छोड़ो, पहले 324 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, 314, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 12 को। कितना हो गया? 12 × 4 कितना होता है? 48, कैरी 4, 12×4 16, कैरी 1, 37, 3768। यहाँ लिख दो 3768। ओके, देखो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाया, तो 2 डिजिट पीछे से हम छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सेंटीमीटर सिर्फ, ये तो पेरीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर सिर्फ। तो ये हो गया हमारा आंसर, पेरीमीटर हमारा यहाँ पर निकलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? क्लियर हो गया सारे कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पेरीमीटर निकल चुका है। अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। ओके, मैं हट जाता हूँ, अब जितना कॉपी करना जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, हो गया कॉपी? चलो, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एक्चुअली, क्योंकि आधा घंटा होने वाला है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ पेरीमीटर में एक मतलब आधा घंटा हो गया। तो एक काम करो, 3 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 2 में मैं आपको एरिया के बारे में बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ पेरीमीटर रखते हैं इसको पार्ट 1 में। पार्ट 2 के में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एरिया कैसे निकालना है। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, उसमें हम बात करेंगे एरिया कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा लेट होगा, बट मुझे अच्छी तरह समझाना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर पार्ट 3 में स्टेटमेंट। ओके, तब तक के लिए बाय।